360 में। कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस से पाकिस्तान में निज़ाम सेहत पर बोझ फिर बढ़ रहा है। अब तक हम जानते हैं कि ये मर्ज इंसान की सूंघने की सलाहियत से लेकर इसके दिल, फेफड़ों और दीगर अहम अज़ा को तवील मुद्दत के लिए मुतासिर कर सकता है। मगर क्या कोविड-19 इंसानी जिस्म में तौलीदी निज़ाम पर भी हमलावर हो सकता है? पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता रिप्रोडक्टिव सर्जन डॉक्टर साजिदा शाहनवाज की तहकीक के मुताबिक कोविड-19 मर्दों से बाप बनने की सलाहियत छीन सकता है। तफसीलात लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। आप लोगों को अगर कोविड हुआ है तो आप अपने सीमन एनालिसिस के लिए आएँ। अगर आपके टेस्टीज पे कोविड ने असर कर दिया है तो इससे पहले कि आपकी काउंट ज़ीरो हो जाए, आप परमानेंट बांझ हो जाएं, तो बेहतर है कि आप अपने स्पर्म फ्रीज करा दें। डॉक्टर साजिदा पाकिस्तान में तौलीदी स्टेम सेल्स पर काम कर रही हैं। मरीजों के मामूल के चेकअप के दौरान उन्हें कुछ मर्द मरीजों के तौलीदी निज़ाम में गैर मामूली तब्दीली महसूस हुई, जिसके बाद एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की वसातत से उन्होंने कोविड-19 के तौलीदी निज़ाम पर असरात पर रिसर्च शुरू की। मुझे ज़्यादा पता तब चला कि जब वो जेंडर सिलेक्शन के लिए मेरे पास आते हैं, जी पहले 3 बेटियाँ हैं, आखिर 3 बेटियों में उनके स्पर्म अच्छे थे ना, तो 3 बेटियां पैदा हुई। अब हम उनके सैंपल लेते हैं, सैंपल में पता चलता है कि स्पर्म काउंट ही 5 मिलियन रह गई है, हालांकि 15 मिलियन कम से कम एक मर्द में काउंट होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल होता है कि आपको रिसेंटली कोविड तो नहीं हुआ? वो बंदा कहता है डॉक्टर साहब वैसे इलामात तो हुई थी, समझ नहीं आया कि वो कोविड था। फिर हम उनके एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तहकीक के मुकम्मल नताइज सामने ना आने तक वो कोविड-19 से मुतासिरा ऐसे मरीजों को अपने स्पर्म महफूज कराने का मशवरा दे रही हैं जो गैर शादीशुदा या ताहाल वालिद बनने की फहरिस्त में नहीं आए। इंसानी जिस्म में छोटी और बड़ी आंत, मिसाने और ख्वातीन में रहमदानी और इंदाम नहानी जैसे तमाम तौलीदी अज़ा पेल्वस या नाफ्चे में होते हैं। इनमें से अगर किसी भी उज़ू को कैंसर लाहक हो या कोई दूसरी बीमारी इन्हें मुतासिर करे तो मरीज के माँ या बाप बनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। डॉक्टर शाजिया पाकिस्तान में मर्दों और औरतों के तौलीदी अज़ा की बहाली से मुतल्लिक तहकीक कर रही हैं। अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि उसमें चांसेस ऑफ वायबिलिटी हैं, लेकिन उसका वो ऑर्गन फेल हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जैसे ओवेरियन फेलियर हो जाता है रेडियोथेरेपी के बाद, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो हम उन्हीं के ऑर्गन पहले निकाल के फ्रीज कर लेते हैं। डॉक्टर उन्हें डिक्लेयर कर देता है कि अब ये बच्चा पैदा कर सकते हैं, फिर हम उन्हीं का ऑर्गन उनके अंदर दोबारा लगा देते हैं। लाहौर की मिसेस नसीम शादी के बाद मां बनने के ख्वाब सजा रही थी, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें बड़ी आंत का कैंसर है और इसके इलाज के बाइस शायद वो मां ना बन सके तो इन्हें बहुत मायूसी हुई। इलाज के लिए वो डॉक्टर साजिदा से मिली, जिन्होंने मिसेस नसीम की ओवरी यानी अंडेदानी निकाल कर फरीज कर ली। कीमोथेरेपी और इलाज के दूसरे अमल के बाद मिसेस नसीम सेहतयाब हुई तो ऑपरेशन के जरिए उनकी बेजादानी दोबारा बहाल कर दी गई। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाएं, ये इसमें 6 माह भी लग सकते हैं, 7 माह भी लग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कम से कम 1 महीना और गुजरा है तो मुझे दाग लगना शुरू हो गया। मैं इतनी खुश हुई हद से ज़्यादा, मैंने सबको घर वालों को बताया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे 3 मंथ है। लाहौर में कायम उनके फ्रीजिंग बैंक में स्पर्म्स, ओवम, एम्ब्रियो और टिश्यूज फ्रीज करने की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर साजिदा सरगोदा में एक IVF सेंटर भी चला रही हैं। अमरीकी ताउन से चलाए जाने वाले एक मंसूबे के तहत यहाँ गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले बे औलाद जोड़ों को टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा करने जैसा महंगा इलाज मुफ्त या कम खर्च पर मुहैया किया जा रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।